डीजीएम साहब, बीएसएनएल एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुविधा लेकर आया है, तो क्या है सुविधा, किस तरह की सुविधा है, कैसे आप उसको फेस कर पाएंगे दूसरी कंपनियों से? जी। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारा जो भारत है वो लगभग 80% अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक स्पेशल प्लान को लॉन्च किया है कि सबसे सस्ते रेट पर सभी लोगों को ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए 259 की जो प्लान दी है उसका मेन उद्देश्य यही है कि हर घर हर एक किसान के यहाँ मजदूर के यहाँ हम लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएं। और इसके साथ साथ अभी ये तो हमारी एफटीटीएच की प्लान है। अभी हमें जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे डीटीएच टावर हैं, मोबाइल काम कर रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी को हमने 98% करना है, जिससे 24 आवर्स हमारी सर्विस जारी रहे। और हमारा अभी ट्रांसमिशन सिस्टम जिसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा सिस्टम संचालित है उसको हम रिंग पर कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि फिर मतलब कम से डीजीएम कम। साहब, लोगों में बीएसएनएल को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसको भ्रांतियों को आप कहाँ कहाँ तक कैसे और करेंगे? नहीं, इसमें भ्रांतियां निश्चित हैं, लेकिन हम अपना पूरा भरसक प्रयास करेंगे। दूसरे ऑपरेटर के सापेक्ष भी हम बीएसएनएल को के बारे में जो अपनी सर्विस अच्छी करेंगे तो पब्लिक परिप्रेक्ष्य में जाएंगे। पब्लिक को समझाने के बजाय पब्लिक को हम प्रूव करेंगे कि हमारी सर्विस बेहतर है। अच्छा, फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोवाइड की है भारत सरकार डिजिटल इंडिया के तहत, तो जी सर। शहरी क्षेत्रों के लिए क्या प्लान है? शहरी क्षेत्रों के लिए अभी हमारी सबसे बड़ी एफटीटीएच की प्लान के साथ साथ मोबाइल की कनेक्टिविटी थी जो वो बहुत फेलियर होता था। तो अभी हमने इसी महीने से शुरू किया अभियान कि हम 98% अवेलेबिलिटी के साथ कार्य करेंगे, जिससे हमारे शहरी क्षेत्र के मैक्सिमम लोग मोबाइल के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं। तो उसके बाद जब ये डिजिटल निधि योजना के तहत हमारा ग्रामीण क्षेत्र में सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर इस प्लान को लेकर हम इसके या इसके सापेक्ष किसी भी प्लान को लेकर शहर में भी आएंगे। डीजीएम साहब ने मानव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आप अपने तो पूरा नाम और पूरी डेजिग्नेशन के साथ में बताएं क्या कि फैसिलिटी क्या इसमें बीएसएनएल की तरफ से प्रोवाइड की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में? जी। मैं अनिल कुमार, सहायक महाप्रबंधक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र बीएसएनएल सहारनपुर में कार्यरत हूँ। अभी बीएसएनएल ने एफटीटीएच के तहत एक 259 रुपीज़ के पर मंथ के हिसाब से एक एफटीटीएच सेवा शुरू की है, जो पूरे हिंदुस्तान में लागू की है डिजिटल इंडिया बनाने के तहत, जो कि दूसरे अपना जियो या एयरटेल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी और स्पीड दायक है, क्योंकि उसमें एयर फाइबर कनेक्शन देते हैं, उसमें स्पीड लिमिटेड रहती है। लेकिन बीएसएनएल जो कमिटमेंट करता है अपना 25 एमबीपीएस की स्पीड का, तो वो उतना ही देता है अपना। बाकी लोग शेयरिंग करते हैं उसमें, लेकिन बीएसएनएल आपको डेडिकेटेड स्पीड देता है। इसके तहत एक बीएसएनएल ने पहले ही एक ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से भारत नेट उद्यमी के हिसाब से एक रोजगार योजना शुरू की हुई है, जिसमें मतलब ग्रामीण क्षेत्र में युवा जो चाहे ग्रेजुएट भी ना हो लेकिन टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत हो, तो वो अपना कारोबार कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इसके लिए बीएसएनएल की तरफ से 50% का उसमें साझेदारी रहती है, जितनी भी इनकम होगी उसको 50% मिलेगा। और उसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट है उसका लगभग 1.5 लाख के करीब है। अगर वो 40-50 कनेक्शन दे देता है अपने गांव या उसके आसपास, तो 10-12 हज़ार कम से कम उसको इनकम आनी शुरू हो जाती है। और उसके अलावा भी लाभ देता है बीएसएनएल, जैसे अगर वो कनेक्शन देता है तो उसके साथ मॉडेम फ्री देता है साथ में, और जैसे जैसे कनेक्शन आगे बढ़ाता है उसके साथ और भी लाभ बीएसएनएल फाइनेंशियली देता है उनको। बीएसएनएल ये योजना अपने कंपटीशन के तहत लेकर आया, जैसे एयरटेल और जियो कंपटीशन दे रहा था, तो उनकी 499 में प्लान देता था, लेकिन वो एयर फाइबर के उसमें देता था। लेकिन हमने दिया है फाइबर में है, जिसमें कि डेडिकेटेड स्पीड आती है।
अनिल जी, आप जो बीएसएनएल है, दूसरी कंपनियां है, आइडिया वगैरह, रिलायंस वगैरह जो है, इनसे कैसे मतलब फेस कर पाएंगे मुकाबला? जो बीएसएनएल, कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर, तो आप कैसे उसको फेस करेंगे? लेकिन जो अभी रेट आए हैं बीएसएनएल के, इस रेट में कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर हमको फाइबर कनेक्शन नहीं दे पा रहा है। ये सर्विस और स्पीड को लेके लोग बड़े परेशान रहते हैं, इसके बारे में क्या कुछ इसमें कुछ मॉडिफाई किया है? अभी 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 हमारी तरफ से जो है उनको जो ओएफसी रिंग है हमारा ना, ओएफसी रिंग पे लेके आया हुआ है ट्रांसमिशन में ना, और आगे भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन और ऑप्टिकल फाइबर के रिंग बनाए जाएं, ताकि एक तरफ से केबल कटने पे दूसरी तरफ से सर्विस जारी रहे। कंटिन्यू रहे, मतलब हाँ किसी जी, का हाँ जी, प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। बिल्कुल।